और सब खर्च हो, सब कुछ व्यवस्था चलती रहे, पैसा कम ना हो भाई बैंक से, खाता में से एक पैसा ना निकले, बढ़ाता ही जाए। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खर्चा तो करते हैं अपने शरीर पर, चलो खर्चा कर लेते हैं, अदर नहीं खर्चा करते हैं। किसी को अगर कह दो 2 पैसे देने हैं तो नहीं देंगे, अपने ऊपर खूब बढ़िया पैसा खर्च करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जानते हो कैसे, जो अपने ऊपर भी पैसा नहीं खर्च करते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो पैसा रखा ही रहता है, उसके बाद फिर पैसा रखा रहता है, फिर क्या होता है, अंते या मति सा गति, अंतिम समय में पैसे में मति रहती है। मरते हैं जब तो भगवान की याद थोड़ी ना आती है, पैसे की याद आती है। एक ऐसे थे, वो मर रहे थे, खूब पैसा इकट्ठा किया और मर रहे थे, तो बच्चों ने सोचा कि बाप हमारे हैं, मर रहे हैं, तो मरते समय इशारा कर रहे थे तो लोग, बच्चे जो थे, उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि पैसा कहीं रखे हों, इसलिए बताते हूँ, गाड़ के रखे हों कि वहाँ पैसा रखे हैं, उसमें से निकाल लेना। तो डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने कहा एक बार बोल सकते हैं, एक टैबलेट है, कितने, 10,000 रुपये। कहा अच्छा दे दो। एक बार बोल देंगे, पता नहीं कितना धन है उनके पास। तो लेकर के आए, टैबलेट खिलाई और बोले क्या कह रहे थे पिताजी? तो कहा कि हम कह रहे थे कि वो पड़वा जो है रस्सी चबाई रहा है, हम मर जाएंगे तो कैसे तुम लोग व्यवस्था करोगे? और इतना कहने के बाद मरी गए वो। और इसलिए वो ना बनो, खूब कंजूसी बिल्कुल ना करो। एक कंजूस ऐसे और थे, वो खर्चा बिल्कुल नहीं करते थे। लोग गांव में कंजूसी के नाम से विख्यात थे, 3 लोग थे, तो वो परेशान हो गए। कहा हम लोगों को लोग कंजूस कहते हैं, चलो आज खर्चा किया जाए। तो सब गए, कहा क्या खर्च किया जाए भाई? कहा देखो कोई ऐसी चीज ली जाए जो अपने शरीर में लगे, जब खाएं तो लगे, बढ़िया ताकत आएगी। तो कहा कौन चीज ले भाई? तो कहा देखो घी लो चल करके। पहुंचे भाई घी लेने के लिए। तो घी लेने के लिए जब पहुंचे तो कितना कितना घी लिया जानते हो? 100 ग्राम, 100 ग्राम घी लिया। और वो आए भाई, आए और घर पहुंचे अपने। कहा ठीक है भाई, खाएंगे तो ताकत आएगी। और 1 महीने के बाद वो सब फिर मिले भाई। कहा बताओ कैसे हैं आजकल? बहुत बॉडी बन गई है तुम्हारी, बहुत ताकतवर पहलवान बन गए हो, मोटे हो गए हो घी खा खा कर। तो एक ने कहा घी तो खाते हैं, लेकिन अब घी खर्च होने को आ गया है। अच्छा 100 ग्राम घी खर्च होने को आ गया, 1 महीने बाद मिले तब। कहा कैसे खाते हो भैया? तो कहा हम खाते हैं जब रोटी बन जाती हैं, तब जब रोटी सभी बन जाती हैं तो हम 2 रोटी चुपड़ लेते हैं, थोड़ा घी लेते हैं, 2 रोटी चुपड़ लें, और सब जितनी और रोटी हैं बिना चुपड़ी वो बीच में रख लेते हैं, और एक ऊपर चुपड़ी वाली और एक नीचे, इस तरीके से हम खाते हैं। तो अच्छा, अरे राम राम भैया तुम बहुत खर्चा करते हो, ऐसे खर्चा नहीं करना चाहिए, ऐसे खर्चा नहीं करना चाहिए। तो कहा तुम कैसे खर्चा करते हो तुम बताओ? कहा तुम कैसे खर्चा करते हो तुम बताओ? तो कहा देखो भैया हम ऐसे खर्चा करते हैं, हमारा घी अभी चल रहा, अभी चलेगा। कैसे? कहा हम ऐसे खर्चा करते हैं कि जब रोटियां बन जाती हैं तो एक सींक लेते हैं, और जिसमें शीशी में घी रखा है उसमें बोल देते हैं सींक, और धीरे से सबकी किनारी में वो रोटी की किनारियों में सींक लगा देते हैं। इस तरीके से हम घी खा रहे हैं, हमारा बहुत दिन चलेगा। तो तीसरे ने कहा यार भैया तुम भी बहुत यार खर्चा करते हो, ऐसे यार या ऐसे कुछ बचेगा नहीं अपने खजाने में, इस तरीके से खाओगे। तो कहा तुम बताओ भैया तुम कैसे खर्चा करते हो? तो कहा कि हम खर्चा ऐसे करते हैं, घी इस तरीके से खाते हैं, घी का इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं, जैसे जब रोटी बन जाती है तो हमारी जो पत्नी है बुलाती है भोजन बन गया, तैयार हो गया, रोटी बन गई सारी, घी लेकर के आओ। तो हम जल्दी जाते हैं, जहाँ घी रखा है लेकर के आते हैं, और जिसमें घी रखा है वो शीशी जो होती है ना उसे खोल देते हैं, तो बढ़िया घी की खुशबू आने लगती है।
अब सब लोग भोजन कर लेते हैं, खुशबू आती रहती है, भोजन कर लेते हैं, बाद को वही शीशी बंद कर देते हैं और रख देते हैं। इस तरीके से हम खर्चा कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो उसमें तो पैसा लगता है, इसमें कौन पैसा लगना भैया? पैसा लग रहा है हमारे भैया का, यजमान का। तुम लोग तो फोकट के हो, कम से कम भजन में उसमें भी दिक्कत, और जब कीर्तन किया जाए उसमें भी दिक्कत। कम से कम बैठे हो तो ताली बजाओ। ताली बजाने से बहुत कल्याण होता है। जयकारा बोला जाए तो पाकिस्तान तक जाए, हैं? कम से कम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आनंद आया ना? आइए एक भजन छोटा सा और उसके बाद कथा की ओर सब लोग चलते हैं। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा,